नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। जैसा कि हमने कहा था, हम राजनीति में, समाज में, व्यापारियों में और अन्य सभी प्रकार की गतिविधियों में शामिल ऐसी शख्सियत जो लोगों का विश्वास है, लोगों की उम्मीद है, उन्हें उनके कार्यों, उनके रिपोर्ट कार्ड, उनके दायित्व का एहसास कराने और उनकी गतिविधियों और क्रियाकलापों से सबको रूबरू कराने के मकसद से खरी बात के कार्यक्रम आमने सामने में आपसे रूबरू कराते रहेंगे। आपसे उन्हें मिलाने आएंगे, ऐसे प्रश्नों के उनसे जवाब मांगेंगे जो प्रश्न आपसे संबंधित है, उनके दायित्व से संबंधित है और लोगों की उस उम्मीद का आईना है जो उन्होंने ऐसी शख्सियतों से लगा रखी है। आज के हमारे कार्यक्रम आमने सामने में हमारे साथ हैं झांसी महानगर के भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष और बुंदेलखंड के व्यापारियों के प्रति चिंतित रहने वाले, उनके लिए अपनी ही सरकार में संघर्ष का जज्बा दिखाने वाले, संघ की पृष्ठभूमि में पले बड़े, बहुत ही सरल और सहज व्यक्तित्व वाले श्री प्रदीप सरावगी जी से, जिन्हें लोग प्रेम से भाई जी भी कहते हैं। तो आइए मिलाते हैं आपको श्री प्रदीप सरावगी जी से। नमस्कार प्रदीप सरावगी जी, बहुत बहुत स्वागत है खरी बात में आपका। धन्यवाद आपका। अध्यक्ष जी, जैसे कि हम ये जानते हैं कि अभी जिला पंचायत में बहुत बड़ी जीत भाजपा को मिली है, तो आप महानगर के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट इसमें रहा है, तो ये कैसे हो पाया है पॉसिबल? भारतीय नतीजा है माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है, उसके काम से खुश होकर के ग्रामीण क्षेत्र में, जैसा कि लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी शहरी पार्टी है, आज हमने दिखा दिया है जो मोदी और योगी जी के नेतृत्व में किसानों के हित में, जनता के हित में, गरीबों के हित में लिए गए निर्णय हैं और जो काम हमारा विकास जो गांव-गांव तक पहुंचा है, इसका परिणाम है कि जिला परिषद में हमको इतनी बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। अध्यक्ष जी, जैसे कि अभी विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं 2022 में, तो इसको लेकर भाजपा की क्या तैयारी है, क्या काम वो जनता को दिखाने वाली है इस टाइम पर? भारतीय जनता पार्टी ने विकास को ही सदैव अपना आधार बनाया है। जैसा कि हम लोगों ने कहा था, आप भाजपा की जब सरकार बनी उस समय से पहले का समय याद करिए, ये समाज जो है पूरा भय युक्त था। हर प्रकार का हर व्यक्ति एक डरा हुआ, सहमा हुआ रहता था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कह कर के आई थी कि हम भय मुक्त समाज देंगे। माननीय योगी जी ने पूरी तरह से समाज को भय मुक्त करने का काम किया है। आज कोई भी समाज में डरने की आवश्यकता नहीं, सबको एक विश्वास है कि अगर हमारे साथ किसी भी प्रकार का अन्याय हुआ तो हमारी बात सुनी जाएगी और हमको न्याय मिलेगा। ये हमारी सबसे बड़ी सफलता रही और हमने कहा कि सबका साथ सबका विकास, उक्त बात को हमने करके दिखाया है। निचले स्तर तक भाजपा का विकास पहुंचा है और इस दरमियान जो सबसे बड़ा दो साल लगातार कोरोना का संकट आया, ये जनता को विश्वास हो गया कि इस कोरोना के संकट में यदि इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो शायद बहुत बड़ी समस्या इस देश को जूझना पड़ता। अध्यक्ष जी, जैसे कि अभी मौरानीपुर हत्याकांड जो हुआ था, उसमें आपकी काफ़ी भूमिका रही। अब उनको न्याय दिलाने में आप एसएसपी के पास भी गए, आप उनसे भी मिले और आपने नंदगोपाल नंदी जी के साथ भी आप पूरा उनके साथ रहे और घर वालों के पास भी गए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि सीबीसीआईडी जांच के लिए बोला जा रहा है जो राजनीतिक लोग हैं उन लोगों के द्वारा, तो क्या सीबीसीआईडी जांच होने की कोई भी संभावना है? हमको नहीं लगता कि कोई संभावना है, क्योंकि पूरी तरह से सरकार जिनके साथ घटना घटी है, अग्रवाल परिवार के साथ एक सेठिया परिवार जिसका एक बड़ा आपराधिक इतिहास है, जिन माफियागिरी जिनका काम है, जुआ सट्टा खिलाने का काम है, उनसे लड़ने का काम, उनके सामने खड़े होने का काम केवल इस परिवार ने किया, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। और इस हत्याकांड में जो माननीय अशोक अग्रवाल जी की हत्या हुई, मुकेश अग्रवाल को गोली लगी, ये निश्चित रूप से निंदनीय है। इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं अभी देखें तो चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो और अब जिला पंचायत अध्यक्ष के भी चुनाव हो चुके हैं, तो इसमें कहीं पे भी व्यापारियों को मौका नहीं मिला है। इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है
कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता को लेकर के हम चलते हैं और सबको मौका मिलता है, किसी को कहीं, किसी को कहीं, किसी को कहीं। ठीक है कि झांसी में मौका नहीं मिला, आगे पार्टी निश्चित रूप से हो सकता है कि वैश्य समाज को मौका दे। अध्यक्ष जी, अब अभी जैसे कि हमने देखा कि झांसी में नगर निगम में अतिक्रमण एक दस्ता है जो अभी चल रहा था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मारपीट हुई है लोगों के साथ, आम जन के साथ, व्यापारियों के साथ। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही था? नगर निगम का अतिक्रमण विरोधी दस्ता एक कोई कर्नल है, उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से शहर में अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों के साथ, रोजमर्रा खोमचों वालों के साथ, सब्जी वालों के साथ, हाथ ठेले वालों के साथ कानून को हाथ में लेकर के कार्रवाई कर रहा था, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। वो जिस प्रकार की वर्दी को पहने थे, ये वर्दी हमारे देश के सैन्य लोग पहनते हैं, जो राष्ट्रीय सम्मान के प्रतीक हैं, वो सेना उस वर्दी को पहनती थी। अगर उस वर्दी को पहन करके कोई भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई करता है तो निश्चित रूप से ये सैन्य वर्दी का अपमान है। इस बात को लेकर के जैसा कि आपने देखा कि एक किसी व्यापारी नेता के साथ इस दस्ते ने मारपीट की थी, उसके विरोध में हम अभी 2 दिन पूर्व नगर निगम के नगर आयुक्त से मिले और उनके साथ हमने ये बातें रखी। 4 बातें हमने उनसे प्रश्न के रूप में पूछी थी। नंबर 1 बात, क्या इस दस्ते को सैन्य वर्दी पहन करके कार्रवाई करने का अधिकार है? नंबर 2, इनको किसी व्यापारी के साथ मारपीट करने का अधिकार है? क्या इनको कानून को हाथ में लेने का अधिकार है? एक और बात जो सबसे महत्वपूर्ण थी कि ये दस्ता, एक नगर निगम का काम चल रहा था एपेक्स बिछाने का आतिया तालाब के पास। वहाँ के आसपास के लोगों ने वहाँ आकर के उस काम को रोकने की कोशिश की और कहा कि पहले इस नाले की सफाई करा दीजिए, ताकि अभी बरसात आने वाली है, इस नाले के कारण ओवरफ्लो पानी जो होता है वो घरों में भर जाता है, इसलिए पहले इसकी सफाई करा दीजिए, बाद में एपेक्स बिछाइए। इसमें कोई बुराई नहीं थी, अच्छी बात थी, अच्छा उनका सुझाव था, जिसको नगर निगम को मानना चाहिए था। मानने की जगह ये अतिक्रमण विरोधी दस्ता उन विरोध करने वालों के घर पर पहुंचा और उनको घर से बुला करके धमकाता है कि अगर तुमने किसी भी नगर निगम के काम का विरोध किया तो हम तुम्हें घर में घुस करके हाथ पैर तोड़ देंगे, जिसका वीडियो है। ये चारों बातों को लेकर के हम नगर निगम के नगर आयुक्त से मिले थे कि इन सब इन सब वजहों से आपके इस दस्ते की कार्य प्रणाली की वजह से जो हमारे माननीय योगी जी भय मुक्त समाज को देने में लगे हैं, ये समाज के अंदर आतंक और भय का वातावरण पैदा कर रहा है, जिसे किसी भी प्रकार हालत में नहीं होने दिया जाएगा। सैन्य वर्दी का अपमान किसी भी हालत में नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए जो भी दोषी लोग हों उनके खिलाफ आप कार्रवाई करिए और शहर के अंदर योगी जी की इच्छा के अनुरूप एक कार्य प्रणाली बनाइए और संदेश भी अच्छा देने का काम करिए। अध्यक्ष जी, इस मैटर में आप नगर आयुक्त से तो मिले ही, लेकिन साथ ही साथ आप डीएम से भी मिले, लेकिन आप जो महापौर हैं यहाँ के रामतीर्थ सिंघल, उनसे नहीं मिले, तो उनकी भी इस चीज़ में जिम्मेदारी बनती है, तो आप उनसे क्यों नहीं मिले, इस पर आपका क्या कहना है? उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनको स्वयं संज्ञान में लेकर के इस अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। तो आप डीएम साहब से मिले तो आपने ज्ञापन दिया या क्या हुआ वहाँ? हमने डीएम साहब से ये बात आज ही सुबह में मिला था और उनके सामने रखी कि नगर आयुक्त के सामने हमने ये बातें रखी थी और इन पर जिस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए उस प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है, कृपया करके कार्रवाई करें। और डीएम साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि बिल्कुल भी ये अतिक्रमण विरोधी दस्ते को कानून को अपने हाथ में लेकर के काम करने का कोई अधिकार नहीं है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दिया जाएगा। झांसी के अंदर जो माहौल इसके कारण बना है उसको ठीक किया जाएगा। तो आप एक व्यापारी नेता भी हैं, तो आप व्यापारियों की किन मांगों को सरकार के सामने अब रखने जाएंगे? व्यापारी शांतिपूर्वक रह करके समाज में अपना व्यापार करना चाहता है और वो किसी भी प्रकार की लड़ाई, किसी भी प्रकार के दंगे फसाद में सबसे पहली उसकी आवश्यकता होती है कि कानून व्यवस्था सही हो, भय मुक्त समाज हो और वो अपना स्वच्छंद रूप से अपना व्यापार कर सके, ऐसा वातावरण उसको मिले। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा वातावरण उनको देने का काम कर रही है।
अध्यक्ष जी, क्या संदेश देना चाहते हैं आप खरी बात के माध्यम से व्यापारियों को और हमारी आम जनता को? हम आम जनता से यही कहना चाहेंगे कि आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं और ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर जो विकास को एक दिशा, एक गति, योजनाबद्ध तरीके से जिस प्रकार से देश का विकास हो रहा है, अगर हमने 2004 जैसी गलती एक बार फिर से कर दी जो हमने 2004 में की थी, जिसका खामियाजा इस देश को 10 साल तक भुगतना पड़ा। माननीय अटल जी बिहारी वाजपेयी जी की सरकार अगर 2004 में पुनः बनी होती तो जो विकास 2004 से पहले प्रारंभ हुआ होता वो आगे जारी रहता, जो 10 साल तक इस देश के अंदर रुका पड़ा रहा। ये गलती हम चाहेंगे कि जनता दोबारा ना करे और देश को जो विकास की दिशा और गति मिली है ये लगातार चलती रहे। तो सुना आपने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष प्रदीप सरावगी जी, जहां आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। वहीं प्रदेश की योगी सरकार की समाज और आमजन को भय मुक्त करने की नीति के खिलाफ मनमानी पर उतारू नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार है। उनका कहना है कि व्यापारी शांतिपूर्वक समाज में रहकर व्यापार करना चाहता है और भाजपा ऐसे लोगों को अवसर देना चाहती है। फिर भी नगर निगम का अतिक्रमण विरोधी दस्ता अतिक्रमण के नाम पर गरीबों के साथ अत्याचार कर रहा है। सेना की वर्दी पहनकर सेना के रिटायर्ड जवान नगर निगम के अधिकारियों के इशारे पर मनमानी पर उतारू हैं। ऐसे लोग सेना की वर्दी को तो दाग लगा ही रहे हैं, साथ ही समाज में भय और आतंक का वातावरण तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के हित में और न्याय के लिए वह किसी भी स्तर पर किसी के सामने भी संघर्ष करने को तैयार है और वह व्यापारियों को उनका सम्मान और स्वाभिमान दिला कर रहेंगे। मऊरानीपुर में सराफा व्यापारी हत्याकांड की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि वहां का सराफा व्यापारी परिवार एक अपराधी परिवार के अत्याचार के खिलाफ खड़ा हो रहा था। माफिया के विरोध की कीमत उस परिवार को अपने बड़े बेटे की जान देकर चुकानी पड़ी। उन्होंने दावा किया कि कोई भी राजनीतिक संरक्षण इस मामले में स्वीकार नहीं होगा। मामले की सीबीसीआईडी जांच की कोशिश वह सफल नहीं होने देंगे। साथ ही हत्यारोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर और कड़ी कार्यवाही कराकर ही चैन की सांस लेंगे। फिलहाल आज के साक्षात्कार में बस इतना ही। आज का साक्षात्कार आपको कैसा लगा ये हमें वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि हमारी हर वीडियो हो आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।